ये क्लास 12th का चैप्टर है केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस। और इसमें हम सीखने जाएंगे हाउ टू कैलकुलेट मास परसेंटेज। पहली चीज, मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, वेट इन ग्राम अपॉन टोटल वेट इनटू 100। ये मास परसेंटेज का फॉर्मूला है। अब आप क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन का भी मास परसेंटेज निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मास परसेंटेज निकालना है हमको इस क्वेश्चन में। If 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4, मतलब ऐसे समझ लो, CCl4 ये भरा हुआ है और ये 122 ग्राम है, और इसमें हमने बेंजीन डाल दिया C6H6, ये 22 ग्राम है, और ये एक सॉल्यूशन बन गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड फॉर्म में होता है, इसमें ये डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया। तो दोनों का मास परसेंटेज हमको निकालना है। दोनों का वेट दिया है। बेंजीन जो हम डाल रहे हैं वो 22 ग्राम डाल रहे हैं, और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रहे हैं वो 122 ग्राम। कंसेप्ट इसका बहुत इजी है, बहुत आसानी से क्वेश्चन होता है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है। यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला है, यहाँ लिखा है टोटल वेट। आप टोटल वेट निकाल लीजिए। यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूलर वेट वगैरह नहीं है जो हम लोग मॉलिक्यूलर मास वगैरह निकालते हैं। बस यहाँ पर आप ये जो बेंजीन का वेट है और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट है इसको जोड़ दीजिए। तो 22 प्लस 122, ये आपका हो गया 144 ग्राम। ठीक। अब हमको मास परसेंटेज निकालना है। मान लीजिए हम मास परसेंटेज फॉर बेंजीन निकाल रहे हैं। तो बेंजीन का वेट इन ग्राम अपॉन टोटल वेट इंटू 100। तो बेंजीन कितना ग्राम है? 22, और टोटल वेट 144 इंटू 100। खत्म। इसी तरह से CCl4 का निकालना है। तो मास परसेंटेज फॉर CCl4 वेट इन ग्राम अपॉन टोटल वेट इंटू 100। तो इसका वेट इन ग्राम कितना है? 122 अपॉन टोटल वेट 144 इंटू 100। I think you are big enough to solve them. I'm not going to solve. And answer of both comes 15.27%, and here its answer is 84.72%. You do it by your own. In this section, we learn about mole fraction. मोल फ्रैक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं। क्लास 9 से आपने पढ़ा है मोल्स निकालना। आप मोल्स कैसे निकालते हो? वेट इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर वेट। मान लीजिए कि जो मोल्स है हम इसको n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मोल फ्रैक्शन इससे रिप्रेजेंट होता है। थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेन 30% बाय मास इन CCl4। मतलब CCl4 का सॉल्यूशन है, इसमें बेंजीन मिलाई। हमको इनके मोल फ्रैक्शन निकालना, और बेंजीन जो मिली है 30%। ये 30% क्या है? ये बेंजीन है। यानी अगर कोई सॉल्यूशन 100% है तो उसमें बेंजीन 30% है, तो बाकी जितना भी चीज होगा वो दूसरा सॉल्यूशन है। तो दूसरा सॉल्यूशन हो गया 70%। तो क्वेश्चन में हमको कुछ भी नहीं दिया। ये जो 30% है इसको हम मानते हैं 30 ग्राम, और ये 70% को हम मानते हैं 70 ग्राम।
हमें मान लीजिए अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, देखिए अभी सिंपल सेंटेंस लेते तो बहुत आसान होता सिंपल क्वेश्चन, लेकिन वो मैं बाद में लूंगी, मैंने पहले ये भी ले लिया। आपको अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, तो जो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आप ऐसे लिखो बी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो मतलब बेंजीन का जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका और टोटल मोल्स के रेशियो को डिवाइड करके हमको मोल फ्रैक्शन बेंजीन का मिलेगा। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन फॉर CCl4, ये x CCl4 मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 सॉरी मोल्स ऑफ CCl4 अपॉन मोल ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। अब हमको ये NB और NCCl4 निकालना है। अगर इस पे ध्यान दो तो मोल्स यानी N निकालने के लिए वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। मास परसेंटेज में हमको कोई भी मॉलिक्यूलर वेट नहीं चाहिए था। अब हम पहले मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम डेटा लिख लेते हैं कि बेंजीन का वेट इन ग्राम है 30 ग्राम, और CCl4 का जो वेट इन ग्राम है CCl4 का, ये बेंजीन हो गया, ये 70 ग्राम है। मैं इसको रब कर रही हूँ। वेट इन ग्राम तो ये 30 ग्राम और 70 ग्राम है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट अगर हमें बेंजीन का निकालना हो यानी एनबी निकाल रही हूँ, ये जो एनबी है ये एक्सबी नहीं निकल रहा है। एक्सबी जो है ये मोल फ्रैक्शन है, और एनबी जो है ये मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो वेट इन ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट हम पहले अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट बेंजीन का, तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12, 12 इंटू 6, जैसे बचपन में करते थे क्लास 9 में, 6 इंटू 1, 12 6 72 प्लस 6 यानी अभी आ गया 78। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 78। मैं रब कर रही हूं। अब यहां पर देखो, अगर बेंजीन का मोल्स निकालना है तो बेंजीन का वेट इन ग्राम कितना था 30, और मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला हमने 78। ये आ गया मोल्स ऑफ बेंजीन। अब इसी तरीके से मोल्स ऑफ CCl4, इसका वेट इन ग्राम कितना है 70, और CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट देखो CCl4, तो ये कार्बन है या क्लोरीन है, तो कार्बन का 12, फिर 4 इंटू क्लोरीन का 35.4, 35.5 सॉरी। अब इसको सॉल्व करो। 12 प्लस 4 5 जा 20, 2 4 5 जा 20, 22 4 3 जा 12, 13 14, फिर से जोड़ो 4 5 154, ये हो। अब इसको सॉल्व करो, पॉइंट्स में लाओ, फिर इस फॉर्मूले में रखो, तभी अलग अलग मोल फ्रैक्शन आएगा। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये चलिए हम नहीं करते इसको, करना तो पड़ेगा। डायरेक्ट डिवाइड कर दो, पॉइंट्स में जाओ, इजी हो जाएगा। 30 78.0 7 4 28, तो ज्यादा हो जाएगा 2 बार, 8 2 16, 2 7 14 115, और अगर 78 को 3 से ले जाओ, 3 8 24, 3 7 21 22 आ तो गया। 8 3 24, 7 3 21 22 23, 10 minus 4 6, 9 minus 3 6 0, 7 9 63, मान लो 8 या 7 कुछ भी आएगा। 8 8 64, 6 7 8 56, 6 6 12 62.38 या 0.39 समझ लो, राउंड ऑफ होगा।
So number of moles of benzene is 0.39. इसकी कोई यूनिट नहीं होती. अब ये 70 और 154 मान लो ये हो गया 2 5 2 3 6 2 5 10 ना 14 2 7 14 35 by 77 ये भी कट जाएगा. 7 से 7 5 से 35 और ये 11. अब 5 और 11 को डिवाइड करना आसान है. आपने 5 को डिवाइड किया 11 से, पॉइंट हो गया 0. 11 4 का 44 6 बच गया. 11 5 का 55 यानी 0.45 आ गया. एन ऑफ CCl4 आ गया 0.45. अब इन वैल्यूज को उठा के यहाँ पे रखो. 0.4 मोल फ्रैक्शन फॉर बेंजीन. बेंजीन का कितना है 0.39 अपॉन 0.39 प्लस 0.45. इसको सॉल्व करो. मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 0.45 अपॉन 0.39 प्लस 0.45. तो ये आपका प्रोसेस है, ये मेथड है. इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है. ये हो गया 0.39. ये हो जाएगा 9 5 14 4 4 4 8 0.84. ये दोनों कट गए. 39/84. यहाँ पर हो जाएगा 0.45. यहाँ पर 84. ये भी पॉइंट पॉइंट चला. ये आपके मोल फ्रैक्शंस हैं. इनको आप सॉल्व करोगे और आपका आंसर पॉइंट में आएगा. इस तरीके से ये मोल फ्रैक्शन के कैलकुलेशन है. मान लीजिए 39/84 0.0. 4 4 जा 16 8 4 जा 32 33 8 5 जा 40 नहीं हो सकता. यानी अप्रोक्सीमेटली 0.4 करके कुछ गिनती आएगी. इसी तरह यहाँ भी आएगी. इस तरीके से मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं. So this is a little bit tough question. How to find the mole fractions. Now, for example, one more question I am going to discuss with you on the mole fraction. कोशिश करूंगी वो little bit easy हो, जो आपको समझ में आ जाए. तो मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन मिल नहीं रहा. Now, there's one more question. In order to explain the topic of mole fraction, consider the question. Calculate the mole fraction of water in a mixture. That means we have to make a mixture in which 12 gram of water plus 100 gram of acetic acid, CH3COOH. This is the formula for acetic acid. And 92 gram of ethyl alcohol. That means C2H5OH. All the three are mixed in a beaker. And we have 12 gram of water. We have 108 gram of acetic acid and 92 gram of ethyl alcohol. And we have to find the mole fraction of water. According to question, we have only to find the mole fraction of water. Firstly, I will tell you how to find the mole fraction of water. And if you want to find the mole fraction of all three, you can find all of them. Now, what is mole fraction for water? For example, number of moles of water upon total number of moles of all of them. For example, this is A, this is B, this is C. Symbolically, I have written over here. So for the water, we have A. So this is the main formula. That means we have to find the value of Na, Nb, and Nc before putting here. Now, how to find the Na? What is Na? It is the number of moles. And what is this? This is the mole fraction. Again, I am telling you. This is the mole fraction. Now, number of moles, what is the formula? Weight in gram over molecular weight. That means for each of them, we have to find the molecular weight. Molecular weight of water, molecular weight of acetic acid, molecular weight of ethyl alcohol.
Now we find out one by one for each of them. Molecular weight of water. H2O. 2 into 1 plus 16. That means we have 18. Now molecular weight for acetic acid, for example B, that is CH3COOH. For the carbon we have 12, for the hydrogen we have 3, for the carbon we have 12, for the oxygen we have 16, then 16, then 1 for the hydrogen. Add up all of them. 3, 1, 4, 12, 4, 16, 3 बार 16 आ गया, plus 12. यानी 48 plus 12, and we have 60 for the ethyl alcohol. Oh, acetic acid. For the water, we have 18. This is molecular weight. This is molecular weight. Now for ethyl alcohol. CH2H5, sorry, C2H5OH. Carbon we have 12, 12 into 2 plus 5 into 1 plus for oxygen we have 16, for hydrogen we have 1. That is 24 plus 5 plus 16 over 17. That means 5, 4, 9, 9, 7, 16, 2, 1, 3, 1, 4, 46. Now all the data are collected and we have to find number of moles separately for each of them. Ne. We have 12 by 18. Weight in gram 12 by 18. 6 2s are 12, 6 3s are 18. That means 0.66. Now mole fraction for B. 108 by 60. Point यहाँ कर दो. 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 4s are 8. Divided 3 1s are 3, 4 5, 3 8s are 24. It is whole cut down. Now NC for ethyl alcohol. 92 by 46. Correct. I'm little bit confused whether it is correct or not. 12 2s are 24, 5 29, 30. Correct. 2 4s are 8, 2 6s are 12. Oh, it's easy. This is 2 times. Okay. Now we have to calculate the mole fraction. This is 0.66 over 0.66 plus 1.8 plus 2. Understood? Now find the value. We add all of them. 1.8, 2.66, 6, 8, 6, 40, 2, 1, 3, 1, 4, 4.46. 0.66 upon 4.46. Now we have to solve for mole fraction of water. 0.66 over 4.46, both of the decimals get cancelled. 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6. If we ignore this portion, 11 3s are 33, 11 2s are 22, and let it be 0. That means 3 by 20, that is 3 by 2 along with point, and we get 0.15 approximately. Yeah, correct. So in this way, we find the mole fraction. Now, in the chapter of the solution, there's a Henry law. According to the Henry law, the solubility of a gas in a liquid, कोई गैस किसी लिक्विड में कितना डिसॉल्व हो सकती है. कभी तुम लोग टैंपा कोला की बॉटल खोलते हो तो उसमें से देखो गैस निकलती है बाहर, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है.
तो यानी गैस को हम लिक्विड में घोल सकते हैं। तो कोई गैस कितनी किसी लिक्विड में सॉल्युबल होती है, इसको निकालने के लिए हेनरी ने एक लॉ दिया था। दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर बहुत जरूरी है, टेम्परेचर अगर बिगड़ जाता है तो वो इनका लॉ उसके साथ मतलब फिर फेल हो जाएगा, फिर लॉ लागू नहीं होता। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। उस गैस का प्रेशर उस लिक्विड के साथ कितना है इक्विलिब्रियम स्टेट पर, उस पर उसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अगर गैस का प्रेशर हम बढ़ा देते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर तुम फॉर्मूले का एक्सप्रेशन देखो, P फॉर प्रेशर है, KH आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू निकाली है इन्होंने, और X जो लिखा है वो मैंने लिखा है सॉल्युबिलिटी, कि कितनी गैस उसके अंदर डिसॉल्व होगी। यानी अगर ध्यान से देखा जाए, व्हाट इज हेनरी लॉ? हेनरी लॉ गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन the solubility of a gas in a liquid and its pressure, that means the pressure of the gas with the liquid in the equilibrium state. Okay, so मतलब कहने का क्या मतलब है, कोई गैस कितना डिसॉल्व हो रही है किसी लिक्विड में, ये प्रोपोर्शनल होती है वो गैस उस लिक्विड के साथ उसका क्या प्रेशर है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन न्यूमेरिकल based on the Henry's law, how these numericals are asked and how we solve them according to our questions. Just write down the numerical. We have the numerical. Calculate solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 millimeter Hg, where Henry law constant is 4.27 into 10 to the power 5 millimeter Hg. बहुत ही आसानी से इसके न्यूमेरिकल होते हैं, बस हमको पता होना चाहिए। We have to find the solubility of methane. Methane is a gas. We know. What is the formula for methane? That is CH4. In benzene. यानी बेंजीन एक सॉल्यूशन है, एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है। बेंजीन में हमने मीथेन गैस को डिसॉल्व किया। We dissolve methane gas in benzene. And the pressure for the methane gas, that means pressure of the methane gas with the benzene under equilibrium conditions is 760 millimeter Hg. That means pressure is what? 760 millimeter Hg. आप लोगों के लिए ये बता दें, अगर कहीं पर भी मिलीमीटर Hg लिखा है या ATM लिखा है, एटमॉस्फेयर लिखा है, जिनको ना पता होता है, ये सब प्रेशर होता है। ठीक है। एंड हेनरी लॉ कांस्टेंट इज 4.27 10 power 5 millimeter Hg. देखो ये भी मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर। दैट मींस देयर इज नो प्रॉब्लम इन कन्वर्टिंग data. Now, we just apply our formula. Formula based question it is. We have pressure is equal to Henry constant into X. X is what? This is solubility. So now we simply apply 760, sorry. And then we divide it by KH, that means 4.27 into 10 to the power 5, which is equal to solubility. Now 10 to the power 5 हम ऊपर ले गए, यहाँ पर आ गया 10 to the power minus 5. ठीक है, 0.27 ऊपर चले गए, 00, ये बन गया हमारा। इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। मैं पूरा इसलिए सॉल्व करूंगी कि मैथ्स के बच्चे तो कर लेंगे, जो अगर बायो के बच्चे कोई से देख रहे हो तो उन्हें दिक्कत ना हो। 7600,000 10 to the power minus 5 over 427, डिवाइड बाई तो हो नहीं रहा। अब अगर हमें 10 पावर माइनस आपको जीरो नहीं काटना आता तो मान लीजिए मैं ऐसे कर देती हूँ 10 to the power minus 5, सॉरी प्लस 5।
तो ये 5 है, ये 3 जीरो है, यानी 5 मतलब ये 5 जीरो हो गए, 1 2 3 4 5, 3 जीरो देखिए कट गए, तो ये 2 जीरो भी नीचे आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 76 को 427 से, 0.0, 4 टू 8 यानी 1 बार, 427, 10 माइनस 7 3, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 4 3, 0, 4 8 जा 32, तो अप्रोक्सीमेटली 8 हो गया, यानी 0.18, नीचे आपके 2 जीरो है, ठीक है। आप क्या करिए, ये भी हटा दीजिए कि 2 जीरो आ गए, लेकिन ज्यादातर हम एक ही बात डेसिमल रखते हैं, तो 1.8 किया, तो यहाँ पर मेरे कितने जीरो बचेंगे, 2 ऑलरेडी थे, एक जीरो और आ जाएगा, 10 टू द पावर -3। So this is the solubility of the gas. So in this way, we solve the numericals based on Henry's law. This topic is in the lesson solutions of class 12.